देखो हमने पढ़ा था प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग के प्रिवेंशन में पहला हमने पढ़ा था क्या, ऑयलिंग और ग्रीसिंग। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कोटिंग विद जिंक यानी कि गैल्वेनाइजेशन 2। तीसरा पढ़ा था पेंटिंग, ठीक है। चौथा हमने उसमें पढ़ा था क्या, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और पांचवा हम पढ़ रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग एलॉयज। अब ये एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज जो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जिसके एक मेटल का दूसरे मेटल और नॉन मेटल के साथ, ठीक है। आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एलॉयज को। फिलहाल हम आयरन के बारे में बात करें। एलॉय, अगर हमें आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करना है तो आयरन के ना एलॉयज बना लेते हैं। आयरन के तो कई सारे एलॉय होते हैं, लेकिन जो फेमस हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो दो हैं, एक है स्टील, एक है स्टेनलेस स्टील। ये स्टील वो आयरन है जो हमें हमेशा दिखाई देता है। तुम्हारे पास कोई भी लोहे की चीज़ है, लोहे की चीज़ जिसे तुम आयरन बोल रहे हो, वो एक्चुअल में स्टील है। तुम्हारे घर में जो रखते हैं छत बनी हुई है, छत में जो फ्रेमवर्क है आयरन का, वो आयरन का नहीं है, स्टेनलेस स्टील, वो इसका स्टील का फ्रेमवर्क है। तुम्हारे खिड़कियों में ग्रिल लगी होगी लोहे की, वो लोहे की ग्रिल नहीं है, वो स्टील की ग्रिल है, ठीक है। कोई भी इवन जो कीलें होती हैं, नेल्स जो होती हैं, ठीक है, स्क्रू होते हैं जो, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो, स्टील के बने होते हैं। अब ये स्टील किसका एलॉय होता है? आयरन का। आयरन प्लस कार्बन स्टील कहलाता है। अगर कोई तुमसे आयरन का, इसका स्टील का कंपोजिशन पूछता है तो लिखोगे आयरन प्लस कार्बन। अब आते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एक्चुअल में क्या, चमकदार हो जाता है। जो स्टील होता है डल होता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील क्या, चमकदार हो जाता है। तुमने देखा हो बर्तन होते तुम्हारे घरों में जो, ठीक है, वाइट मेटल्स के, ठीक है, वो क्या है, स्टेनलेस स्टील है। जो भी कहते हैं डॉक्टर्स हैं, उनके पास जो अपने वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील के होते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी जो स्टेनलेस स्टील यूज़ होती है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होती है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील किस किस का, स्टेनलेस स्टील का क्या कंपोजिशन है, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल। क्रोमियम का सिंबल होता है Cr और Ni का, निकल का होता है Ni, और आयरन का तुम्हें पता ही है एज यूजुअल Fe, ठीक है। अगर तुम्हें केमिस्ट्री इंप्रूव करनी है तो जहाँ कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखो उसका, कोई एलिमेंट आता है तो उसका सिंबल लिखने की कोशिश करो, तो धीरे 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 अपने आप केमिस्ट्री सुधरती चली जाती है। अब आते हैं कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। हमने किसका पढ़ा था कोरोजन? अभी आयरन का। आयरन के कोरोजन को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग। नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर पे कोई या बर्तन वगैरह हो एल्यूमिनियम का, तो वो ना जब नया नया आता हो तो बड़ा शाइनी होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद डल पड़ जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, प्रेशर कुकर। वैसे प्रेशर कुकर प्योर एल्यूमिनियम नहीं होता, लेकिन लगता है जैसे जैसे एल्यूमिनियम का बना हुआ हो। तो जब प्रेशर कुकर घर पे आता है नया नया तो बड़ा शाइनी सा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद इट बिकम्स डल। ऑल वेसल्स लूजेज देयर शाइन, सॉरी एल्यूमिनियम वेसल्स लूजेज देयर शाइन एंड बिकम्स डल। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो होती है, ठीक है, यही क्या होता है, कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम होता है। क्यों लूज कर रहे हैं अपने ब्राइटनेस? रीजन क्या है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा, साथ में फॉर्मूला भी लिखा Al2O3, तुम्हें भी याद रखना है। ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर, जब भी वो बर्तन मॉइस्ट एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा, जिसमें एयर भी हो और वाटर भी हो, ठीक है, उससे कांटेक्ट में आएगा तो उसके एल्यूमिनियम के वेसल पे Al2O3 की एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। अब इसका एडवांटेज भी है, एडवांटेज ऑफ Al2O3। अगर Al2O3 की लेयर बन गई ना, तो ये लेयर क्या होती है, एक इनएक्टिव लेयर होती है। अगर एक लेयर बन गई Al2O3 की, तो अब वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। इट प्रोटेक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। आयरन के केस में ऐसा नहीं होता, आयरन पे अगर रस्ट लग गया तो अंदर तक चला जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम में अगर कोरोजन हो रहा है, यानी कि Al2O3 बन रहा है, तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। सो वी कैन से दैट एल्यूमिनियम इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, क्योंकि Al2O3 की लेयर बन गई तो आगे उसमें कोरोजन नहीं होगा, तो हाईली रेजिस्टेंट होगा। अब एक टर्म आती है एनोडाइजिंग। देखो, ये एनोडाइजिंग ना एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में हम एल्यूमिनियम की लेयर जो होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को मोटा करते हैं किसी एल्यूमिनियम आर्टिकल। अभी हमने देखा Al2O3 यूजफुल है, ठीक है, अगर यूजफुल है तो इसे और मोटा कर लो। देखो डेफिनेशन तो यही, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ Al2O3 ऑन एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग इट एनोड। अब ये वर्ड समझ में नहीं आएगा, बाय मेकिंग इट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगले पेज पे समझाऊंगा उसे।
हम क्या करते हैं, एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें Al2O3 की एक थिक लेयर चढ़ा लेते हैं, किसके ऊपर, एल्यूमिनियम आर्टिकल, ठीक है। द लेयर ऑफ Al2O3 ऑन द सर्फेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड थिक बाई इलेक्ट्रोलिसिस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। तो सिंपल सी बात है, एनोडाइजिंग क्या है, Al2O3 की जो लेयर है उसे थिक करने का प्रोसेस। अब उसे एनोडाइजिंग ही क्यों कहा जाता है वो आगे देखते हैं।